हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, ये पाठ्य पुस्तक आरबीएससी के द्वारा हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, जो कि बिल्कुल ही 2026 के अपडेट आंकड़ों के अनुसार है। तो अब तक हमने पुस्तक के अध्याय 2 और 3 को कवर कर लिया है। आज का अध्याय है हमारा अध्याय नंबर 4, हमारे मोटे अनाज। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राजस्थान से संबंधित जो भी कृषि से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं। अभी हाल ही में आरबीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा पैटर्न चेंज किया है, जिसमें मूल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो आंकड़े उठाए जा रहे हैं और जो भी राजस्थान जीके से संबंधित जितना भी कंटेंट है वो उठाया जा रहा है। तो हमने एक थीम शुरू की है, जिसमें हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का इसी चैनल के माध्यम से अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस मुहिम को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना मोटिव करता है कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का अथक और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा वीडियो इस चैनल के माध्यम से रेगुलर आ रहा है, निरंतर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पढ़ते हैं आज हमारे मोटे अनाज के बारे में, राजस्थान से संबंधित जो भी कंटेंट बनता है। तो चलिए अध्याय नंबर 4 को कवर अप करते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं अध्याय नंबर 4, हमारे मोटे अनाज। प्रस्तावना इसकी क्या रहेगी कि राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और भौगोलिक विविधता वाला राज्य है, जिसका उत्तर पश्चिमी भाग कम वर्षा एवं मृदुलीय जलवायु, दक्षिण पश्चिमी भाग औसत से अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विषम जलवायु होने पर भी यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत और अनुभव से ऐसे अनाज उगाए हैं जो कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत वे सभी उपज सम्मिलित है जिसका पौष्टिक मान अधिक होता है। इन्हीं अनाजों को मोटे अनाज कहा जाता है। समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होने के कारण इसे श्रीधन भी कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, रागी, कोंदो, कांगड़ी, सावा, चना, कुटकी आदि प्रमुख मोटे अनाज है। जिस प्रकार से प्रमुख श्री अन्न जो कि आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, ये मोटे अनाजों में जाना जाता है। ये अनाज अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सूखा सहन करने की क्षमता रखते हैं। श्री अन्न कार्यक्रम भारत सरकार की पहल है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट बन सकता है कि श्री अन्न कार्यक्रम राज्य सरकार की पहल है या भारत सरकार की। तो इसमें आएगा भारत सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य मोटे अनाजों की पैदावार और खपत को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों की आय में वृद्धि करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजस्थान के प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से हैं? जैसे बाजरा, सबसे पहले लेते हैं बाजरा। अब राजस्थान से संबंधित जितनी भी फसलें हैं, इनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए और निरंतर इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहिए। पढ़ते हैं बाजरा। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला मोटा अनाज है। यह राज्य के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उत्पादित होता है। यह राजस्थान के अलवर में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में अलवर में पैदा किया जाता है। इसके बाद भरतपुर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में व्यापक रूप से बोया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा वो अलवर में बोया जाता है। ये फैक्ट क्वेश्चन है। बाजरे की रोटी, राब, लापसी और खिचड़ी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अब पढ़ते हैं दूसरा मोटा अनाज जो कि जवार। जवार राजस्थान का दूसरा सबसे मोटा अनाज है। सर्वाधिक जवार अजमेर में बोई जाती है। इसके बाद अलवर, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी इसका उगाया जाता है। इसमें रोटी, दलिया और चूरमा बनाया जाता है।
इसके बाद बात करते हैं रागी, जिसे अन्य नाम मंडुआ के नाम से जाना जाता है। रागी में कैल्शियम और आयरन आयरन की सर्वाधिक मात्रा होती है। यह दक्षिण राजस्थान के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उदयपुर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि में उगाई जाती है। इसके बाद में कोंदो और कांगड़ी, ये दोनों ऐसे अनाज है जो कम वर्षा और कम उपजाऊ भूमि में भी पैदा होते हैं। ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र का जो पारंपरिक भोजन कौन सा है, वो कोंदो और कांगड़ी। आप देख रहे हैं कोंदो और कांगड़ी ये है, आप इस चित्र के माध्यम से देख देख पा रहे होंगे। चेन्ना क्या है? चेन्ना एक मोटा अनाज है जो गर्म और सूखे इलाकों में अच्छी तरह से फलता फूलता है। इसमें विटामिन बी और लोहा, फास्फोरस उपलब्ध होता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन में सहायक होता है। इसमें दलिया, खिचड़ी और चूड़ा बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। चेन्ना के मुख्य उत्पादक नागौर में सर्वाधिक, इसके बाद में जोधपुर और बाड़मेर में होता है। सांवा क्या है? सांवा एक मोटा अनाज है जो बहुत ही कम पानी में उगाया जा सकता है। ये हल्का और सुपाच्य होता है, इसलिए इसे उपवास के समय खाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का ऐसा पारंपरिक भोजन जो कि उपवास में काम में लिया जाता है, वो है सांवा। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़े तो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। यह पाचन को मजबूत बनाता है। इसमें खीर, खिचड़ी, लड्डू, दलिया, मुख्य इसका क्षेत्र है अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको इस प्रकार से लाइन टू लाइन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आरपीएससी का पैटर्न है वो बदला है। इसमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम राजस्थान जीके में अपना स्कोर वो अच्छी तरह से कवर कर सकेंगे। तो आपको लाइन टू लाइन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों, वो भी आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को बढ़िया तरीके से और बड़ी सहजता से पढ़ना है। तो आप हमारे साथ इस चैनल से बने रहिए, आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे नवाचार है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा इसमें कार्य चल रहा है और जैसे ही हम वो हमारी कंप्लीट हो जाता है तो हम आप तक एक नया नवाचार लाने का भरसक प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद बात करें मोटे अनाज का महत्व क्या है स्वास्थ्य के लिए। प्रोटीन, रेशा, कैल्शियम, आयरन, एंटी ऑक्सीडेंट और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। मधुमेह, हृदय रोग से बचाव में सहायक है। पाचन मजबूत बनाते हैं। किसानों के लिए कम पानी, कम लागत और कम खाद में भी अच्छी उपज। जलवायु परिवर्तन के समय टिकाऊ फसलें, फसलों के लिए चारा भी उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण के लिए ये फसलें बहुत ही ज़्यादा उर्वरक और जल संरक्षण में मदद करती है। कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता तो नहीं होती, इस कारण से पर्यावरण के लिए ये लाभदायक होती है। सहकारी पहल क्या है इसमें? राज्य सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रयास किए। कौन से? राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कृषि मेलों में मोटे अनाजों का प्रदर्शन। मिड डे मील के अंदर और आंगनवाड़ी भोजन सूची में बाजरे को शामिल की पहल की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचालित करना। भारत सरकार ने 2023 में, देखिए बिल्कुल ये अपडेट किताब है तो अपडेट आंकड़े भी आपके सामने उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस स्तर को घोषित किया है? 2023 को। राजस्थान सरकार भी अन्न श्री मिशन के माध्यम से इन अनाजों में उपलब्ध प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित कर रही है। श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर, देखिए फैक्ट क्वेश्चन है। श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों में चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्री बार दी जा रही है। ये न्यूट्री बार बायो फाइबर बाजरा, श्री अन्न जिसे बोलते हैं, फोर्टिफाइड बाजरा, गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक उपलब्ध होता है। मोटे अनाज राजस्थान की पहचान है, जो न केवल यहाँ के किसानों की आजीविका का आधार है, बल्कि राज्य की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। आज यहाँ स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। अब मोटे अनाजों का महत्व भी बढ़ गया है, इसलिए हमें अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल कर स्वस्थ राजस्थान समृद्ध किसान का सपना साकार करना चाहिए। तो ये है आज की शब्दावली। देख सकते हैं राजस्थान में सबसे अधिक
कौन सा मोटा अनाज उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें मोटे अनाज में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? विटामिन, फाइबर और आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। वर्ष 2023 को भारत सरकार ने मोटे अनाज के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न बन सकता है। मोटे अनाज को किसान भी श्री अन्न कहा जाता है। इसके बाद में मोटे अनाज शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब बात करें बाजरा, ये सर्वाधिक उत्पादक फसल है। सामा के उपवास के समय खाया जाता है। न्यूट्री बार आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया जाता है। ज्वार क्या है? दूसरा सबसे मोटा अनाज है, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप तक पहुंचा रहे हैं एक ऐसी थीम जो राजस्थान जीके की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक किसी थीम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।